Hello students, I am Pankaj sir, your English teacher, and today I welcome all the students of class 7. I am here to teach you the second poem of your English book, The Rebel. Rebel, as you know, a person who always disagree with you or against you. When you say one thing, he answer another thing. This person is known as rebel. डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विथ यू? क्या आप जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपसे असहमत होते हैं, और योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्तों से, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वाट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू। और हर वो व्यक्ति जो करना चाहता है उससे उल्टा करते हैं, अलग करते हैं। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। आपको ऐसे व्यक्तियों को बताने के लिए एक वर्ड को चूज करना है, वैसा व्यक्ति जो अक्सर आपका विरोध करता हो, आप जो करते हैं उसका ठीक उल्टा करता हो। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डोज। आइए अपने पार्टनर्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ आप विचार विमर्श कीजिए कि ऐसे पर्सन क्या करते हैं। नाउ रीड द पोएम। आइए अब इस पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब हर व्यक्ति अपना बाल छोटा रखता है तो रेबल जो है, विद्रोही, वह क्या करता है? अपना बाल बड़ा बढ़ाता है, यानी बड़ा कर लेता है। जब सब कोई छोटा बाल रखता है तो रेबल जो है क्या करता है? अपना बाल बड़ा कर लेता है। When everybody बॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब हर व्यक्ति का बाल, हर किसी का बाल बड़ा होता है, द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रेबल जो है, विद्रोही जो है, अपना बाल छोटा कर लेता है। वेन एवरीबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल डज नॉट अ वर्ड। जब हर व्यक्ति लेसन के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है तो रेबल एक शब्द नहीं कहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब कोई भी लेसन की बात नहीं कर, जब कोई भी लेसन की बात करता है, nobody, कोई नहीं करता है, तो रेबल जो है वहाँ पे बाधा उत्पन्न करता है, डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। When everybody wears a uniform, जब सब लोग पोशाक पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथेस, तो रेबल जो है तड़क भड़क वाले शानदार कपड़े पहनता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं, आप विद्यालय जाते होंगे तो सारे स्टूडेंट्स जो होंगे एक समान यूनिफॉर्म पहनते होंगे। उसी में जो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता है उसे हम रेबल कह सकते हैं, यानी वो स्कूल के या बाकी लोगों के काम के ठीक उल्टा करता है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dress soberly. और जब हर कोई शानदार कपड़ा पहनता है तो रेबल बिल्कुल साधारण सा कपड़ा पहनता है, ठीक उसका उल्टा करता है। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. जहाँ डॉग लवर्स होते हैं, डॉग लवर्स का अर्थ होता है वैसे लोग जिन्हें कुत्तों से प्रेम होता है, उन लोगों के समाज में रेबल जो है वह बिल्ली की प्रशंसा करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ लोग जो हैं बिल्ली को पसंद करने वाले होते हैं, द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो रिबल जो है वहाँ पे वो क्या करता है? कुत्तों की प्रशंसा करता है, कुत्तों के लिए यानी डॉग्स के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल विपरीत करता है। जो कैट लवर्स होते हैं उनके सामने डॉग लवर्स की बात करता है, जो डॉग लवर्स होते हैं उनके सामने कैट लवर्स की बात करता है। When everybody is praising the sun, जब हर कोई सूरज की प्रशंसा कर रहा होता है, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो रिबल जो है वो बारिश लाना चाहता है। When everybody is greeting the rain, जब हर कोई बारिश की प्रशंसा करता है, द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो विद्रोही जो है वह सूरज की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करता है, दुख प्रकट करता है। When everybody go to the meeting,
द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। जब सब कोई मीटिंग में जाता है तो रिबल घर पे बैठा रहता है और किताबें पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एज होम एंड रीड्स अ बुक। जब सब कोई घर पे रहता है, प्रत्येक व्यक्ति घर पे रहता है और किताब पढ़ता है, द रिबल गोज टू द मीटिंग। द रिबल मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज। जब सब कोई कहता है कि कृपया हाँ, यानी सब कोई हाँ कहता है, द रिबल सेज नो थैंक यू। तो रिबल जो है, विद्रोही जो है, कहता है नहीं धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रिबल सेज यस प्लीज। जब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कहता है नहीं धन्यवाद, तो रिबल जो है हाँ कहता है। यानी जब कोई हाँ कहता है तो रिबल ना कहता है, और जब कोई ना कहता है तो रिबल हाँ कहता है। इट इज़ वेरी गुड डैट वी हैव रिबल्स। यह बहुत ही अच्छा है कि हमारे साथ, हमारे पास विद्रोही हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। लेकिन हमें स्वयं विद्रोही नहीं बनना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस पोएम को लिखा है डीजे इनराइट ने। किसने लिखा है? डीजे इनराइट ने। ओके, अब हम इस पोएम के क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। ओके, वॉकिंग विद द पोएम में आपके क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ समवन डज नॉट वियर एन यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? मान लीजिए यदि कोई यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जाता है, तो आप बताइए कि शिक्षक उसे क्या कहेंगे? तो आंसर है द टीचर विल आस्क हिम हर अबाउट द रीजन फॉर नॉट बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड देन टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू रिप्लाई। सबसे पहले शिक्षक पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं यूनिफॉर्म पहना, उसके बाद आपके उत्तर के अनुसार कार्य किया जाएगा। जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है ना कि आप विद्यालय यूनिफॉर्म पहन कर क्यों नहीं आए हैं, और आप जैसा जवाब देते हैं उसके अनुसार आपको दंड दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन एवरीबडी वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रिबल वांट मस्ट? जब सब कोई साफ आसमान की बातें करता है तो रिबल क्या करता है? तो आपका आंसर है व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रिबल वांट्स रेन द मस्ट। जब सब कोई बिल्कुल साफ आसमान की बात करता है तो रिबल जो है क्या चाहता है जी? बारिश चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है इफ द रिबल हैज़ अ डॉग फॉर पेट, व्हाट इज एनीवन एल्स लाइकली टू हैव? यदि मान लीजिए कि रिबल के पास डॉग जो है पालतू के रूप में है, कुत्ता पाल के रखा है, तो हर किसी के पास क्या होना जरूरी है? तो आंसर है इफ द रिबल हैज़ अ डॉग फॉर पेट देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट। तो हर किसी के पास क्या होना चाहिए? बिल्ली होना चाहिए। ठीक इसका उल्टा, यानी जब रिबल डॉग रखेगा तो लोगों के पास क्या होना चाहिए? कैट होना चाहिए, और जब लोगों के पास डॉग होना चाहिए तो रिबल के पास कैट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स? हमारे पास रिबल्स हैं, इसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है? तो आपका आंसर है इट इज़ गुड टू हैव रिबल्स बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैव द पावर टू अपोज द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी। देखिए, किसी भी व्यक्ति का विरोध करने के लिए लोगों के पास साहस की आवश्यकता होती है। दे थिंक डिफरेंटली एंड फियरलेसली स्टैंड विद देयर चॉइस विच कैन बी बेनिफिशियल। और रिबेल जो होते हैं वो अलग सोचते हैं और बिना डर के, बिना हिचक के वे अपने चॉइस को बताते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी रिबेल वन सेल्फ? किसी व्यक्ति को खुद विद्रोही क्यों नहीं बनना चाहिए? तो देखिए इट इज़ नॉट 5 नंबर है, इट इज़ नॉट गुड टू रिबेल वन सेल्फ बिकॉज नो वन विल लाइक यू। यदि आप विद्रोही बन जाएंगे, रिबेल बन जाएंगे, तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इट कीप्स यू अपार्ट फ्रॉम द पीपल एंड दे विल बी लाइक एनिमी फॉर यू। वह आप लोग जो होंगे आपसे अलग हो जाएंगे और आपको अपना शत्रु मानना, यानी आपको अपना शत्रु मानने लगेंगे, शत्रु मानना पसंद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ येस वाई, इफ नॉट वाई नॉट? क्या आप विद्रोही बनना पसंद करेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों?
तो आपका आंसर है नो, आई वुड नॉट लाइक टू बी ए रिबल। मैं विद्रोही बनना पसंद नहीं करता हूँ। बिकॉज आई डोंट हैव द गस्ट टू अपोज द मेजोरिटी एंड मोर ओवर आई कांट हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर पीपल्स। कहता है कि सबसे बड़ी बात तो हमें किसी का विद्रोह करना, विरोध करना अच्छा नहीं है, और दूसरी बात किसी के फीलिंग्स को, भावनाओं को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। आई डोंट वांट टू बी ए सोर्स ऑफ बिटरनेस अमॉन्ग द पीपल। मुझे लोगों के बीच बिटरनेस यानी वैमनस्य, तीखापन फैलाने का कोई हक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए हम रिबेल बनना पसंद नहीं करेंगे। अब है क्वेश्चन, देखिए, फाइंड इन द पोएम एंड एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स आपको बता देना है। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग, ग्रो, क्वाइटनेस, सोवर, लॉस्ट। इसका आपका जो अपोजिट वर्ड है, लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोवर का फैंटास्टिक, लॉस्ट का फाइंड। ओके, अब देखिए, फाइंड द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अनदर। आपको इस कविता में इन लाइन्स को ढूंढ के लिख देना है। जैसे द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर, इसमें कौन सा लाइन जो है कविता से मैच करता है, तो आपका होगा द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, आंसर में पहला का। दूसरा है ही सेज कैट्स आर बेटर, आपका आंसर होगा द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रीफरेंस फॉर कैट्स। ही रिकमेंड्स डॉग्स, आपका आंसर होगा द रिबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। ही इज unhappy because there is no sun, the rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose, the rebel creates a disturbance. ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अभी मैंने आपको पोएम पढ़ा दिया, आपके क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए। आपको इसको पूर्णतः फेयर में कर लेना है। मैं इसका जो प्रोस है वो अगले दिन उसका वर्ड मीनिंग और जो चैप्टर होगा फिर आपको पढ़ाऊँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके क्लास का या आपके पाठ से संबंधित डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इससे आसानी से तैयारी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।